दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा Etsy के सेलर पैनल पर जो आपके ऑर्डर रिसीव होते हैं उसी का पेमेंट का जो सेटलमेंट होता है, यानी पेमेंट आपको कितने दिन के अंदर रिसीव होती है और कितनी पेमेंट आपको मिलती है, यानी पेमेंट का जो एक ओवरव्यू है उसी का ओवरव्यू मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। और इसके साथ ही पेमेंट की जो सेटलमेंट होती है, सेटलमेंट का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट किए हैं उसमें जिस कंट्री से आपके पास ऑर्डर आता है उसका जो टैक्स लगता है, टैक्स का क्या सिनेरियो रहता है और टैक्स का अमाउंट जो होता है आपके जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट किए हैं उसमें किस हिसाब से वो टैक्स आपके इसमें ऐड होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये Etsy का मेरा सेलर पैनल है और इसी के अंदर एक ऑर्डर जो है मेरे को अभी रिसीव हुआ है हाल ही के अंदर। आप देखेंगे आज 9 तारीख है, 7 तारीख को एक ऑर्डर रिसीव हुआ था। तो वो ऑर्डर अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो ये वाला ऑर्डर है। तो ये ऑर्डर आप देखेंगे टोटल इसकी जो वैल्यू है USD के अंदर है, USD डॉलर, जो कि 132 यानी $132 का ये जो है मेरा ऑर्डर है। और मैं अगर आपको इसकी लिस्टिंग की प्राइस दिखाऊं, सबसे पहले अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इसी के अंदर मैं लिस्टिंग में आपको दिखा देता हूं। ये वाला वो प्रोडक्ट है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर जब कभी भी आप Etsy पे जो प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उसमें आपको देखते हैं कि लिस्टिंग प्राइस जो होती है दो तरह से आपको देनी होती है। पहला होता है इंडिया के अंदर, भाई आप इंडिया के अंदर इस प्रोडक्ट को किस प्राइस में सेल करना चाहते हैं। सेकंड होती है एवरीवेयर एल्स, मतलब कि इंडिया के अलावा कोई दूसरी जो कंट्री के अंदर ये इसको आप सेल करना चाहते हैं तो वो प्राइस भी आप यहाँ पे इसमें लिखनी होती है। तो ये दो प्राइस होती है और दो प्राइस में आप देखते हैं कि ये इंडिया के लिए और ये इंडिया से बाहर जो ऑर्डर आपके आते हैं उनकी ये यहाँ पे आपको प्राइस ऐड करनी होती है। तो अब नीचे आप देखेंगे आपका जो एस्टिमेट अर्निंग होती है, मतलब आपको कितना इसमें रेवेन्यू अर्न करते हैं अगर इंडिया से आपके पास इस प्राइस में ऑर्डर आते हैं। तो एक ओवरऑल ये देता है कि भाई आपको इंडिया के अंदर अगर $43 में आप इसको सेल करते हैं तो आपकी अर्निंग $38 होगी। और इसके अलावा अगर इंडिया से बाहर अगर कोई किसी दूसरी कंट्री का आपका ऑर्डर आता है तो आपकी अर्निंग $105 की होगी। तो ये तो हो गया। अब इसमें अगर आप चेक करना चाहते हैं, अगर प्राइस आप कम और ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे जैसे इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है यूर कॉस्ट। तो ये क्या करता है, अब आपको आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट जो होती है वो आपको एंटर करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रोडक्ट जो परचेज किया, मेरी कॉस्ट इसमें $25 है, मैंने यहाँ पे किया $25। तो ये देखेंगे उस डॉलर के हिसाब से, मतलब आपकी कॉस्टिंग अगर $25 है तो आपका रेवेन्यू अगर देखेंगे इंडिया का ऑर्डर आता है तो $13 का आपका प्रॉफिट होता है। इंडिया से बाहर अगर आपका ऑर्डर आता है तो आपको $80 का प्रॉफिट होगा। तो ये आपकी कैलकुलेशन के लिए होता है कि जब कभी भी आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उस केस में ये रेवेन्यू आपको दिखा देता है कि आपकी एक जो एस्टिमेटेड होता है, ये 100% नहीं होता लेकिन इसके आसपास आपकी जो अर्निंग वो होगी ये दिखा देता है। अब मैं आपको दिखा दूं कि ये $120 का जो है मैंने मैक्सिमम इसमें प्राइस की हुई है, लेकिन मैंने आपको एक ऑर्डर अभी दिखाया था, ये करंट जो मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ था उसमें $132 यानी कि उसमें टैक्स भी ऐड हुआ था। तो यहाँ मैंने उस कंट्री का टैक्स ऐड नहीं किया। तो Etsy पे जब कभी भी कोई प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं और यहाँ पे एवरीवेयर एल्स के अंदर जो प्राइस आप ऐड करते हैं तो जिस कंट्री में जो टैक्स लगता है वो एक्स्ट्रा टैक्स Etsy अपने आप इसमें ऐड कर देता है। और जब आप इसका इनवॉइस अगर देखते हैं तो वो इनवॉइस $120 से ऊपर का इनवॉइस आपको देखने को मिलता है। अब उसका एग्जाम्पल कैसे है वो एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर मैं इसको लाइव दिखाऊं, अभी जैसे Etsy पे दिखाऊं आपको, जैसे V1 Etsy, तो आप देखेंगे कि Etsy में इंडियन रुपीस के अंदर ये आ रहा है 10,826 रुपये, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो $120 जो होता है उसकी ये प्राइस है, क्योंकि इंडिया से बाहर का ये जो ऑर्डर होता है 10,826 रुपये इसकी प्राइस है। तो इसी का मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ है और वो ऑर्डर जो होता है ऑस्ट्रेलिया से मुझे रिसीव हुआ है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे प्राइस दिखा दूँ, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे लाइव दिखाया था तो ये देखेंगे आप $132 का ये अमाउंट है, USD $132, जबकि मैंने इसकी प्राइस कितनी ये रखी हुई थी, इंडिया के बाहर $120 मैंने रखी हुई है।
अब यहाँ पर इसका अगर ब्रेकअप मैं आपको समझाऊं, अगर आपको ब्रेकअप इसका समझना होता है तो इसके लिए आपको इट्सी का जो पेमेंट सेक्शन होता है, अब पेमेंट सेक्शन में आपको दिखा देता हूं। और इसका इनवॉइस भी अगर आप देखेंगे तो $132 में से इट्सी के जो अपने चार्जेस होते हैं और जो मैंने अभी टैक्स आपको दिखाया था, तो वो टैक्स भी मैं दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे प्रिंट मैं करता हूं, इसको मैंने ये प्रिंट किया और प्रिंट करने के साथ इसकी पैकिंग स्लिप और ऑर्डर रिसिप्ट जो मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर भी दिखाया था आपको, तो यहाँ पर मैं जैसे प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने इसका इनवॉइस आता है। इनवॉइस को मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये $19 जो टैक्स लग रहा है, यहाँ पर ये टैक्स लग के ये ऑस्ट्रेलिया का जो है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में है तो ऑस्ट्रेलिया का डॉलर यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के डॉलर के हिसाब से यहाँ पे $198 हो जाता है और $19 यहाँ पे टैक्स लग रहा है। ये तो ऑस्ट्रेलियन जो डॉलर होता है उसके हिसाब से। अब नीचे का जो ये सेकंड वाला इनवॉइस आप देखेंगे तो यहाँ पर आपने मैंने देखा कि जो मेरे लिस्टिंग की जो प्राइस थी, वो लिस्टिंग की प्राइस आप देख रहे हैं USD कितनी 120.03, जो $120 मैंने आपको बताया था कि मेरी लिस्टिंग इसको $120 की मैंने की हुई है। और जो टैक्स होता है, अब जिस कंट्री में जो टैक्स लगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया में इस पे 12% यानी $12 उन्होंने टैक्स इसमें ऐड कर दिया। तो ये जो टैक्स ऐड किया है इसका पेमेंट कस्टमर पे करता है। मतलब ये पेमेंट आप देखेंगे, अब मैंने इस लिस्टिंग के अंदर ये $12 ऐड नहीं किए, ये इट्सी ने ऑटोमेटिक उसमें ऐड किया। और ऐड करने के साथ जो टोटल इनवॉइस की वैल्यू कितनी हो गई, $132 यहाँ पे हो गई है टोटल इनवॉइस की वैल्यू। तो कस्टमर ने क्या किया, जो पेमेंट की है वो $132 की है। अब यहाँ पर ये $132 की पेमेंट करने पर इट्सी ने कितना चार्ज इस पे डिडक्ट किया वो आपको मैं दिखा देता हूं। तो इसके लिए आपको पेमेंट सेक्शन में जाना है, यहाँ पे फाइनेंस, और फाइनेंस के अंदर होता है ये पेमेंट अकाउंट। तो जैसे मैं पेमेंट अकाउंट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि अवेलेबल डिपॉजिट ये कितने दिन के अंदर, आप जैसे आप देखेंगे 7 तारीख का मेरा ऑर्डर था और ये जो फाइनल अवेलेबल डिपॉजिट कितना हो गया, $8,771। यानी कि मेरा जो ऑर्डर कितना था $120। अगर मैं डॉलर को मोटा मोटी अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं, डॉलर टू INR, और $120 का मेरा ये ऑर्डर था, $120, तो यहाँ पे $10,457 इसके बनते हैं मेरी लिस्टिंग के हिसाब से। अब इट्सी ने मुझे कितना पेमेंट कर रहा है, $8,771 का पेमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 8,771 का जो पेमेंट है, अगर मेरे जो वैल्यू कितनी हो गई 8,700 तो 10,400, तो अप्रोक्स मोटा मोटी इसके अंदर 2,000 का डिडक्शन हो रहा है। जो 2,000 का डिडक्शन जो हुआ है वो किस किस इसमें बेस पे हुआ है वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे ब्रेकअप पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसमें जो होता है नेट प्रॉफिट जो दिखा देता है कि भाई आपका ये 8,788 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। लेकिन अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो ये 8,771 रुपये है ये मेरे 10 तारीख का तो शेड्यूल हुआ है, मतलब सॉरी 10 मार्च को ये शेड्यूल किया गया है कि आपका ये अमाउंट पेयोनियर पे मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। इसमें इट्सी का जो पेमेंट होता है वो पेयोनियर के अंदर जाएगा और पेयोनियर भी क्या करता है, कुछ इसमें $1 से $2 का जो चार्ज होता है पेयोनियर अपना चार्ज इसमें डिडक्ट करेगा और डिडक्ट करने के बाद में फिर विदिन 24 आवर्स के अंदर ये मेरे बैंक अकाउंट के अंदर सेटलमेंट होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 तारीख को पेमेंट जैसे ऑर्डर मेरे को रिसीव हुआ तो 10 तारीख यानी मोटा मोटी 3 से 4 दिन, इसमें इट्सी का जो रूल होता है 3 से 5 दिन का होता है कि आपको 3 से 5 दिन के अंदर जो होती है पेमेंट आपके सेटलमेंट होती है। तो ये भी 3 से 5 दिन के अंदर क्या होता है कि इट्सी पे जो भी पेमेंट ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं उसकी पेमेंट पेयोनियर में जाती है और पेयोनियर के अंदर ट्रांसफर होने के बाद में पेयोनियर क्या करता है, आपके बैंक अकाउंट के अंदर वो सेटलमेंट करता है और वो भी अपना एक चार्ज डिडक्ट करता है। तो मैं 10 तारीख के बाद आपको दिखाऊंगा। तो अभी आप देखेंगे कि मेरे बैंक के अंदर जो सेटलमेंट हो रहा है टोटल, अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल मैंने आपको बता दी थी कि मेरी टोटल सेल कितनी हुई है। और इसके साथ ही अब मैं यहाँ पे ब्रेकअप आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेल मेरी 10,115 रुपये की सेल हुई है और इसका ब्रेकअप अगर मैं दिखाऊँ आपको तो सेल के अंदर आप देखेंगे टोटल 10,115 के अंदर भी ये टैक्स का अमाउंट जो $10 मैंने अभी आपको अपने इनवॉइस के अंदर दिखाया था, तो वहाँ पर उसकी इनवॉइस को अगर ऐड कर देते हैं टैक्स को तो 11,193 रुपये हो जाते हैं, जो कि यहाँ पे
टैक्स इसने ऐड नहीं करते हैं तो 10,115 की मेरी सेल होती है। अब ये वाला जो इसमें 11,193 की मेरी टोटल सेल हो गई है इंक्लूडिंग टैक्स, उस कंट्री का जो टैक्स लगा है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो टैक्स का इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो सेल टैक्स होता है ये पेड बाय बायर, यानी इसको जो खरीद रहा है यानी जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है उसने इसका पे किया है। जो टैक्स आपने 1,017 रुपये होता है तो ये टैक्स उसने पे किया है बायर ने, तो साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये वाला जो डिडक्शन है वो जो बायर है उसने पे कर दिया और आपकी जो सेल मानी जाएगी 10,115 की टोटल सेल मानी जाएगी। अब इट्सी ने कितना इस पे चार्ज लिया, चार्ज आप दिखा देता हूँ मैं। फीस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे लिस्टिंग फीस 34 रुपीज़ यहाँ पे लिया है और इसी के अंदर ट्रांजैक्शन फीस 678 रुपये की जो इट्सी ने चार्ज किया है और इसी के बाद में प्रोसेसिंग फीस 585 रुपये है। रेगुलेटरी जो होती है इसमें ऑपरेटिंग फीस जो होती है वो 30 रुपये है। तो ओवरऑल अगर सारा मिला के 1300 रुपये जो होते हैं ये इट्सी ने चार्ज किया है 1,387 रुपये। तो ये वाला डिडक्शन करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आप देख रहे हैं 8,788 रुपये का है। तो और ये वाला अमाउंट के नीचे पूरा ब्रेकअप आप देख सकते हैं कि इट्सी के चार्जेस क्या क्या चार्ज इसने किए हैं। तो ओवरऑल अगर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर कोई भी आप इट्सी पे जो प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उस केस में आपकी प्राइसिंग जो होती है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मोटा तौर पे अगर $100 तक का कोई भी प्राइस आपका होता है तो उसमें आपके इट्सी जो होती है $15 तक का अपना चार्ज जो होता है वो आपको इसमें थोड़ा सेटलमेंट लेके चलना होता है कि इंडिया से बाहर अगर आपका कोई भी ऑर्डर आपको रिसीव होता है तो उसके अंदर $15 जो होता है, $15 आपको उसके चार्जेस आपको इसमें रखने होते हैं। $15 के अलावा जिस कंट्री में जो टैक्स लगता है उस टैक्स के जो होते हैं अलग से ऐड जो है इट्स अपने आप उस लिस्टिंग से अंदर ऐड कर देता है। जब कस्टमर उसका ऑर्डर प्लेस करता है, जब पेमेंट करता है तो विद टैक्स के साथ में वो पे करता है। तो ये एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया और ये लाइव एग्जांपल है। तो 10 तारीख के बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा जो ऑर्डर था यानी $120 का ये मेरा अमाउंट था, मतलब ऑर्डर की वैल्यू थी और ऑर्डर की वैल्यू होने पर यहाँ पर मेरा जो सेटलमेंट हो रहा है 8,771 रुपये। तो यहाँ पर अगर मैं दिखा दूँ 8,771 रुपये को कर देता हूँ 8,771। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने अपना जो डॉलर कितने में सेल किया, मैंने $120 के अंदर। तो ओवरऑल आपको ये मान के चलना है कि अगर आप $120 तक का कोई भी अगर प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं तो उसमें आपको $100 की जो पेमेंट होती है वही मिलती है और $20 जो होता है इट्सी के अपने चार्जेस उसमें से वो डिडक्ट कर लेता है। तो ओवरऑल सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप कभी भी कोई भी जैसे इट्सी पे कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो सेल करने के टाइम में जो लिस्टिंग की जो प्राइस होती है, जैसे मैं इसी की प्राइस में बता दूं तो दो तरह की जो प्राइस होती है यहाँ पर आप देखेंगे। तो ये वाली जो प्राइस होती है इंडिया से बाहर जो प्राइस आप सेट करते हैं उसके अंदर हमेशा अपना मार्जिन जो होता है अगर आप जोड़ते हैं उसमें $20 यानी $20 आपको हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलना है कि जो इट्सी के जो चार्जेस होते हैं $100 के अंदर आपको $20 जो होता है इट्सी के चार्जेस आपको पे करने होते हैं। तो इंडिया के अंदर अभी आप देखेंगे सारे इट्सी पे जो भी मेरे को ऑर्डर आए हैं सारे इंडिया के बाहर के ऑर्डर हैं और उसी के चार्जेस मैंने अभी आपको बताया था, लाइव डेमो मैंने आपको दिखाया है। ये ऑर्डर मेरा जो रिसीव हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया का है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देखेंगे $120 का ये मेरी टोटल वैल्यू थी, उसमें से $20 इट्सी ने अपना चार्ज किया है और $100 की जो पेमेंट होती है वो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर सेटल हो जाएगी। पहले ये पेवनियर के अकाउंट में जाएगी और पेवनियर के अकाउंट के बाद में फिर वो मेरे जो बैंक अकाउंट होता है उसके अंदर मेरे को ये बैंक सेटलमेंट होगी। इसी का मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखा दिया था पेमेंट अकाउंट्स के अंदर जाके। तो ये वाली जो फाइनल अमाउंट आप देख रहे हैं 8,771 रुपये की। तो दोस्तों ये था इट्सी का पेमेंट से रिलेटेड कि कितने दिन के अंदर आती है और कितनी पेमेंट आती है, क्या उसके चार्जेस होते हैं, वो टोटल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में मैंने शेयर की है। और ये सारा का सारा डाटा आप देख रहे हैं जो कि लाइव डाटा है, कोई डमी डाटा नहीं है। जो डिडक्शन हुई है और जितना चार्ज वो किया है सारा ब्रेकअप मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।